हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स सीखने जाएंगे। कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हम लोग को जानना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। ये कुछ बेसिक सिंपल टर्म्स है। अगर ये सब अभी हम लोग सीख लेंगे तो फिर हम लोग को स्टैटिक्स चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा कि वो क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो कुछ बेसिक टर्म्स है तो हम लोग अभी सीख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो देखते हैं अभी आज हम लोग को क्या क्या सीखना है। तो आज हम लोग सीखने जाएंगे 3 टर्म्स जो कि स्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने में। फर्स्ट हो गया क्लास इंटरवल, सेकंड फ्रीक्वेंसी और थर्ड क्लास मार्क, जिसको बहुत जगह में मिड पॉइंट भी बोला जाता है। हम लोग का एनसीईआरटी बुक में क्लास मार्क बोल के लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट या बहुत अलग जगह में इसको मिड पॉइंट बोल के भी बोला जाता है। तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, क्लास मार्क और मिड पॉइंट में दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग सीखते हैं अभी क्लास इंटरवल। टॉपिक जो फर्स्ट टर्म को सीखेंगे वो है क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल होता क्या है? पिछले क्लासेस में जो स्मॉलर क्लासेस है उसमें भी हम लोग ने क्लास इंटरवल देखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार सबको जिसको जिसको नहीं पता, जिसने अच्छे से नहीं सीखा, उसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्लास इंटरवल होता क्या है। ये जो डाटा दिया हुआ है यहाँ में आपके सामने, ये जो पूरा डाटा दिया हुआ है 62, 63, 67, 36, 37, 38, देख पा रहे होंगे सब लोग ये डाटा 62, 63, 67, 36, 37, 38, 39, 40, ये जो डिफरेंट नंबर्स है, ये एक डाटा दिया हुआ है। मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट। एक टेस्ट में ये सब स्टूडेंट्स के डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स है। किसी को 61 मिला, किसी को 63 मिला, किसी को 67 मिला, किसी को 36 मिला, किसी को 37 मिला, ऐसा करके सो ऑन सबको कितना कितना मार्क्स मिला। अभी जो डिफरेंट मार्क्स है सबको दिखाई दे रहा होगा, सब मार्क्स डिफरेंट है। ठीक है, अभी हम लोग अगर इसको ऑब्टेन करने जाएंगे एक डाटा की ओर पे, एक टेबल पे, एक फ्रीक्वेंसी टेबल के रूप में, तो इसको करना बहुत मुश्किल होगा। कैसे? क्योंकि हर एक नंबर डिफरेंट है, हर एक डाटा डिफरेंट है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि 22 कितना को मिला, एक ही को मिला, 23 मार्क्स कितना को मिला, एक ही को मिला, 61 कितना को मिला, सिर्फ एक ही को मिला, 63 कितना को मिला, सिर्फ एक ही को मिला, तो आप लोग सब लोग देख पा रहे होंगे कि हर एक जो मार्क्स है इंडिविजुअल को ही मिला हुआ है। तो अगर डाटा निकालने जाएंगे तो क्या निकलेगा? हर एक का, अगर 61 का एक ले लिया, 62 का, 63 का, ऐसा करके हर एक चीज का ले लिया, तो हर एक का तो फ्रीक्वेंसी 1 ही आएगा। हर एक का जो वैल्यू आएगा कि 61 कितना को मिला, एक को मिला, 63 एक को मिला, तो ये इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसका कोई फायदा होगा? सब में अगर 1 1 आना है तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप ले लेते हैं। ग्रुप ले लेने का मतलब क्या है? तो ग्रुप लेने का मतलब क्या है? ग्रुप लेने का मतलब यह है कि मान लीजिए कहां से स्टार्ट है, 21 से मार्क्स स्टार्ट है ना, तो हम लोग मान लेंगे कि 20 से 30 तक मार्क्स किसको किसको मिला। हम लोग ऐसे ग्रुप ले लेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 21 किसको मिला, हम लोग बोलेंगे कि 20 से लेकर 30 मार्क्स का बीच में कितना को मिला। ठीक है, तो हम लोग बोल पाएंगे कितना को मिला, 21, 23, 22, ये जितना भी 25, 26, 27, 28, ये सब 20 से 30 का बीच में आएंगे, है कि नहीं? सेम टू सेम नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे कि 30 से 40 का बीच में कितना मिला। हम लोग काउंट करके देख लेंगे कि 30 से 40 का बीच में कितना मिला। फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, 40 से लेके 50 का बीच में कितना मिला, एंड देन 52 लेके 60 का बीच में कितना मिला, एंड देन 60 लेके 70। तो ये जो हमने ग्रुपिंग कर दिया कि 20 से लेके 30 का एक रेंज बना दिया कि इसके बीच में किसको मार्क्स मिला, इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। एक रेंज बना देना, ठीक है, एक डाटा का एक रेंज बना देना कि इतना से लेके इतना, किस इसके बीच में कितना लोगे, या फिर कितना जो भी डाटा दिया है जिसके बारे में दिया हुआ है, ये जो रेंज बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, इतना समझ गया सब लोग? अब जैसे कि हम लोग ने बनाया था डाटा, क्या डाटा बनाया था? क्लास इंटरवल। फर्स्ट कॉन्सेप्ट 20 to 30 बनाया था ना, एंड सो ऑन 30 to 40, 40 to 50, ऐसा सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसका मतलब क्या होता है। इसमें 2 टर्म्स हम लोग को सीखना जरूरी है। ये पूरा क्या है 22 to लेके 30, ये पूरा क्या है? ये है क्लास इंटरवल, अभी बताया, ये है क्लास इंटरवल। ये दोनों मिला के 20 to 30 पूरा को हम लोग बोलेंगे क्लास इंटरवल। और जो इंडिविजुअल टर्म होता है क्लास इंटरवल में, ये छोटा वाला टर्म, फर्स्ट टर्म, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। इसको क्या बोला जाता है? लोअर लिमिट। और ये वाला जो है इसको बोला जाता है बड़ा वैल्यू को अपर लिमिट। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला, 20 to 30 ये पूरा को बोला जाएगा क्लास इंटरवल, ये छोटा वैल्यू को बोला जाता है लोअर लिमिट, और ये बड़ा वाला को बोला जाता है अपर लिमिट। ये जानना बहुत जरूरी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जानना। लोअर लिमिट किसको बोला जाता है? छोटा वैल्यू, और अपर लिमिट बड़ा वैल्यू को। ये क्लियर हो जाने से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मूलाज बनेंगे जो हम लोग अभी सीखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, ओके, क्लास इंटरवल में इतना काफी था। होप करता हूँ क्लास इंटरवल का मतलब समझ गए होंगे, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसे कहा जाता है ये भी सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है,
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अभी हम लोग सीखेंगे फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है। अभी क्लास इंटरवल में सीखा था हम लोग ने, हम लोग ने रेंज ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग रेंज क्या लिया था, 20 से 30 ये एक रेंज था। फिर क्या रेंज लिया था, 30 से 40, फिर 40 से 50, ऐसा करके बहुत सारा अलग अलग रेंज बना दिया था जहां तक वैल्यूज था। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी किसे बोला जाता है, ये 20 से लेकर 30 मार्क्स कितने बच्चों को मिला, गिन लो। 20 से लेकर 30, 21, 22, 23, 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बच्चों को क्या मिला, ये 8 बच्चों को मिला है 20 से लेकर 30 मार्क्स, करेक्ट। अब 30 से 40 कितना को मिला देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज ये जानना है कि जब बोला जाता है कि 20 से लेकर 30 मार्क्स कितना लोगों को मिला ना, तो हमेशा याद रहना चाहिए कि 30 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्या याद रखना है, 30 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 20 से लेकर 30 में 20, 21, 22, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक जितना भी नंबर्स आएंगे वो 20 से 30 का बीच में आएंगे, लेकिन 30 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर। अब 30 से 40 का बीच में कौन इंक्लूडेड नहीं है, 40 इंक्लूडेड नहीं होगा। 40 कहां में इंक्लूडेड होगा, ये 40 यहां में इंक्लूडेड हो जाएगा। 40 को हमको इसमें काउंट करना है, सेम टू सेम 30 को हम लोग को यहां में काउंट नहीं करना है, ये वाले ग्रुप में, हम लोग को 30 को इस वाले ग्रुप में काउंट करना है। समझ में आ गया कि किसी को डाउट है कुछ इसको लेके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 20 से लेकर 30 का रेंज में 30 को काउंट नहीं करना है, अपर लिमिट का जो वैल्यू होता है उसको काउंट नहीं करना है, उसको छोड़ के बाकी सब नंबर्स का बीच में जो आएंगे इसमें काउंट होगा। सेम टू सेम 30 to 40 का बीच में 40 काउंट नहीं होगा, 30 से लेकर 39 तक काउंट होगा। ओके, तो इसमें मैंने फर्स्ट वाला वैल्यू कितना निकला था, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम टू सेम 30 से लेकर 40 का बीच में कितना आएंगे, 30 से लेकर 40 का बीच में 36, 37, 1 2 3 4, 40 नहीं आएगा बोला था मैंने, 40 नहीं आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 और कोई है 5, 30 का बीच में नहीं 5। तो ऐसा करके जो ये वैल्यूज आ रहे हैं कि 20 से लेकर 30 का बीच में कितना स्टूडेंट है, 30 से लेकर 40 का बीच में कितना स्टूडेंट है, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का एक होता है सिंबल, फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करेंगे एफ, नीचे लिख देंगे आई। एफ आई का मतलब है फ्रीक्वेंसी, याद रखना चाहिए। एफ से भी डिनोट किया जाता है, बट हम लोग जब अब लिखेंगे आगे हम डिफरेंट टाइप से डिनोट कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम जान के रखिए कि एफ आई का मतलब है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लास मार्क। अब क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे कि अभी हम लोग ने क्या लिया था, रेंज लिया था ना 20 से लेकर 30 तक का, जिसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। सिंपल भाषा में समझाऊं तो क्लास मार्क का मतलब है, सामने क्या लिखा हुआ है, मिड पॉइंट, मतलब बीच का पॉइंट। किसका, क्लास इंटरवल का बीच का पॉइंट, याद रखना चाहिए किसका, क्लास इंटरवल का बीच का पॉइंट। तो 20 से लेकर 30, 20 से लेकर 30 का बीच वाला नंबर कौन सा होगा, 25 होगा कि नहीं, तो 25 हो जाता है क्लास मार्क। सबको समझ में आ गया। सिंपल भाषा में क्लास मार्क का मतलब है क्लास इंटरवल का बीच का पॉइंट। अभी क्लास इंटरवल कुछ भी हो सकता है, हम लोग ने एग्जांपल लिया 20 से लेकर 30, दोनों का बीच में कौन आता है, 25, तो ये हो गया 25। फॉर एग्जांपल दूसरा हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 5 से लेके 10। अब बोलो कि 5 से लेके 10 का बीच में ठीक सेंटर में कौन सा नंबर आता है, 7.5 आता है कि नहीं सेंटर में, तो 7.5 हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। और कोई एग्जांपल पॉइंट में भी ले सकते हैं हम लोग एग्जांपल, जैसे कि 6.5 से लेके 7.5 का बीच में, ठीक बीच में कौन सा नंबर आता है, 7। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्लास मार्क, क्लास इंटरवल का एकदम बीच का वैल्यू। ठीक है, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, आपको मैंने सिंपल तरीका से समझा दिया कि कैसे निकालना है क्लास मार्क, लेकिन क्लास मार्क निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है जो कि अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है, और क्लास मार्क को डिनोट क्या से किया जाता है, क्लास मार्क को डिनोट किया जाता है एक्स नीचे में आई, याद रखना चाहिए एक्स नीचे में आई, ये है क्लास मार्क का डिनोशन। अब देखिए क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अब अपर लिमिट हम लोग ने सीखा था ना, क्या था अपर लिमिट, क्लास इंटरवल का बड़ा वैल्यू, क्लास इंटरवल का बड़ा वैल्यू को क्या बोला जाता है, अपर लिमिट, और छोटा वैल्यू को क्या बोला जाता है, लोअर लिमिट, और बड़ा वैल्यू को बोला जाता है अपर लिमिट। बोला जाता है कि नहीं, अभी मैंने बताया था आप लोग को अपर लिमिट। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हम लोग का सही आया कि नहीं। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट वाले में देखिए क्या था, 30 था ना, अपर लिमिट कितना था 30, तो अपर लिमिट का जगह में 30 लिखेंगे, और लोअर लिमिट कितना था 20 डिवाइडेड बाई 2, तो प्लस कर लो 30 प्लस 20, 50/2 कितना आता है 25। ये देखो कितना आया 25, जो कि ये वैल्यू यही आया कि नहीं। तो ये अगर कोई नंबर टफ आ जाता है
तो हम लोग फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल सकते हैं ये वाला, ठीक है। और अगर कोई सिंपल नंबर है जैसे कि 20 to 30 डायरेक्ट दिख रहा था कि बीच का पॉइंट 25 है तो डायरेक्ट लिख देना है। लेकिन अगर कोई नंबर कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो ये फॉर्मूला में पुट करके हम लोग को निकाल के सही से आंसर लिखना है। होप करता हूं कि सब लोग क्लियर हो गया होगा हर एक टॉपिक, हर एक टर्म्स, क्योंकि इसका बार बार यूज होगा हम लोग का चैप्टर में आगे में। तो किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सबको क्लियर कर दूंगा। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।